अच्छा, सत्संग सुनने से क्या होता है? बोले कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। जो अज्ञान का अंधकार हृदय में विराजमान है, जो भरा पड़ा है, सत्संग की उस किरण से, सत्संग की उस ज्ञान से जो अज्ञान का अंधकार हृदय में है वो समाप्त हो जाता है और उदयते विवेक, हमारा विवेक जागृत होने लगता है। ये शास्त्र क्या है? वेद पुराण उदधि घन साधो। ये वेद पुराण क्या है? बोले कि उदधि है। उदधि का मतलब समुद्र। धीवाचक शब्द जहां पर आ जाए समुद्र का वाचक हो जाता है। जैसे उदधि, वारिधि, जलधि। समुद्र का आप जल पान करो, क्या आप समुद्र का जल पान कर सकते हो? देखने में तो बहुत अच्छा, लेकिन जल है बिल्कुल खारा। पीने की तो छोड़ दो, आप समुद्र का जल आचमन नहीं कर पाओगे, इतना कड़वा जल है। सहज में जल पान करोगे समुद्र का तो पी नहीं पाओगे। और उसी समुद्र के जल को जब मेघ उमड़ घुमड़ करके आते हैं और जल भर करके ले जाते हैं और आकाश से जब वर्षा करते हैं तो ध्यान देना, वही खारा जल जब मेघ वर्षाते हैं तो मीठा लगने लग जाता है। वही जल मीठा लगने लग जाता है। सीधे सीधे जाकर पियोगे तो खारा लगेगा, मेघ वर्षाते हैं तो मीठा लगेगा। उसी प्रकार सीधे सीधे शास्त्रों को पढ़ोगे तो बुद्धि बोर आ जाएगी। क्यों? किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। मति दौर्बल्यम न तु मत दौर्बल्यम। शास्त्रों की कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो ध्यान देना, मति की दुर्बलता है जो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। शास्त्रों का मत तो सही है। सीधे सीधे शास्त्रों को पढ़ोगे बुद्धि बोर आ जाएगी। इसलिए जो विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, महापुरुष होते हैं, शास्त्रों के पात्रों में जो ज्ञान का रस भरा पड़ा है उसमें गोते लगाते हैं, अपने हृदय में शास्त्रों का रस धारण करते हैं, खूब मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और समय आने पर वही शास्त्रों का जल सत्संग के द्वारा श्रोताओं को पिला देते हैं, पान करा देते हैं। तो जब सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तब मालूम पड़ता है अरे भाई वो बात जब पढ़ी थी तब तो ऐसी लग रही थी, आहा कथा में कितनी सुंदरता से समझा दिया। सीधे सीधे पढ़ोगे तो बुद्धि तो बोरा ही जाएगी। मति हमारी इतनी कमजोर है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। प्रेम से बोलिए राधे राधे।